हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंटार्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबू, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इससे बाहर आप लोग को वहाँ कोई प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा। अगर इसका आप लोग अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे बाबू जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा ना, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए न देरी करते हुए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देश कितने खेमों में बंट गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है 3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो था ना, वो अमेरिका और सोवियत संघ जो था ना, वह अलग अलग खेमा में बट गया। तो 2 खेमा में बट गया। तो कौन कौन बाबू? यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। क्या बाबू? अमेरिका और सोवियत संघ जो था ना, वो दोनों अलग अलग खेमों में बट गया। तो कौन कौन बट गया था? अमेरिका और सोवियत संघ। आप लोग जो है ना दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे अगर पूछ लेगा ना बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध का काल भी अगर हो सकता है कि पूछ लेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या है? 1939 से लेकर 1945 तक जो था ना बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। कब से कब तक था? 1939 से लेकर 1945 तक तो था ना बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आप लोग जो है ना ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे? जो नेहरू का जो था ना बाबू विदेश नीति, उसके उद्देश्य नियम में से कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए में संप्रभुत्व को बचाए रखना, ऑप्शन नंबर बी में क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी में है तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, जवाहरलाल नेहरू का जो था उद्देश्य इन सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बाबू कि ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर किस वर्ष आक्रमण किया था? जो ब्रिटेन था वो स्वेज नहर के मामलों को लेकर मिस्र पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1956, ऑप्शन नंबर डी सी में 1949, ऑप्शन नंबर डी में 1955। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ब्रिटेन जो था वो स्वेज नहर के मामले को लेकर 1956 में जो था ना बाबू, वह मिस्र पर आक्रमण किया था। कब किया था बाबू? 1956 में जो था मिस्र पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर कमेंट करिएगा, तो आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1950 में जो था ना वो तिब्बत पर चीन ने मतलब नियंत्रण कर लिया था। कौन बाबू ने? चीन ने जो है ना 1950 में तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। किसने कर लिया था बाबू? चीन ने कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला। इससे बार आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में 1954, ऑप्शन नंबर बी में 1948, ऑप्शन नंबर सी में 1955, ऑप्शन नंबर डी में 1950। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारत और चीन के बीच जो था ना पंचशील समझौता कब हुआ था बाबू? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आप लोग जो है ना सभी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है?
भारत ने किस वर्ष तिब्बत के नेता दलाई लामा को शरण दी थी? ऑप्शन नंबर ए में 1959, ऑप्शन नंबर बी में 1958, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1954। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो किस वर्ष भारत ने तिब्बत के नेता दलाई लामा को शरण दिया था? 1959 में दिया था। कब दिया था बाबू? 1959 में दिया था। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर बाबू कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में बेलग्रेद, ऑप्शन नंबर बी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी में लंदन, ऑप्शन नंबर डी में काहिरिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? बेलग्रेद में हुआ था। अगर कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कब हुआ था बाबू? 1961 में हुआ था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? बेलग्रेद में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आप लोग जो है ना बाबू ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। या दोनों में से एगो पॉइंट तो कंफर्म है कि परीक्षा में रहेगा ही, कि गुटनिरपेक्ष से एगो प्रश्न तो रहता ही है परीक्षा में। आप लोग जो है ना गुटनिरपेक्ष का जो हम थ्योरी करवाएंगे ना आप लोग को, तो उसमें बहुत अच्छे से थ्योरी में आप लोग को हम समझा देंगे। तो आप लोग जो है ना यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। गुटनिरपेक्ष का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? बेलग्रेद में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1961 में हुआ था। आप लोग ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। इसका अगर थ्योरी करवाएंगे ना हम आप लोग को, तो उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को हम समझा देंगे। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में इंग्लैंड। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारत ने 1962 में जो था ना, वो भारत पे चीन ने आक्रमण किया था। कब किया था बाबू? चीन ने 1962 में आक्रमण किया था। कब किया था बाबू? 1962 में जो था ना, वह भारत पे चीन ने आक्रमण किया था। आप लोग जो है ना इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1962 में भारत पे किस देश ने आक्रमण किया था? चीन ने आक्रमण किया था। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इनमें से किस देश ने नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? इसमें किस देश को जो है ना बाबू नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी में लद्दाख को, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी में मध्य प्रदेश को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश को है ना बाबू नेफा या सीमांत कहा जाता है, उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिए। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिएगा ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा, ताकि आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सिंधु नदी जल संधि पर किस वक्त हस्ताक्षर हुआ था? जो बाबू जो था ना सिंधु नदी जल संधि पर किस वक्त हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1950, ऑप्शन नंबर बी में 1907, ऑप्शन नंबर सी में 1966, ऑप्शन नंबर डी में 1947। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सिंधु नदी पर जो था ना बाबू जल संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1907 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न का आंसर है ना आप लोग कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बाबू आप लोग सभी प्रश्न के आंसर बाबू कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर इसका जो है ना आप लोग अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो बाबू वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ना बाबू वो 10 ही